हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने सेक्शनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत 19th एशियन गेम्स जिसका आयोजन चीन के हवांगजू में किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। यह वीडियो लेक्चर आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, बिहार एसआई हो, बिहार सीजीएल या अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स जो कराए जाएंगे अभी हाल ही में, उन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है और इन टॉपिक से माध्यम से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। यह 19th एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पहले बेसिक्स को देखेंगे कि एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई और यह इसका 19th संस्करण या आगामी आने वाले जो संस्करण है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही इस 19th एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 19th एशियन गेम्स था यह 19वां संस्करण था इसका, जिसका आयोजन चीन के हांगझू या हवांगझू में किया गया था और यह वर्ष 2022 का संस्करण था। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन वर्ष 2023 में 23 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य चीन के हवांगझू में किया गया है। इससे पहले अगर हम देखा जाए थोड़ा इसके बेसिक्स की बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1951 से किया गया था और इसके पहले संस्करण का आयोजन भारत की नई दिल्ली में हुआ था। तो ये सबसे वीवीआई पॉइंट है इसका कि पूछ सकता है कि पहला एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो भारत में किया गया था 1951 में। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। इसका संस्करण भारत के नई दिल्ली से किया गया था। नेक्स्ट इससे पूछा जा सकता है कि 18वां संस्करण एशियन गेम्स का कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये इसे भी आप याद रखेंगे। इसका आयोजन जो है यह इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था और यह इसका 18वां संस्करण था। नेक्स्ट जो सबसे वीवीआई पॉइंट है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि 20वां एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो 20वां एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 2026 में जापान के एची और नागाया शहर में किया जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे कि 20th यानी 20वां एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 2026 में एची नागाया जापान में कराया जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके 21वें संस्करण की बात की जाए तो इसका 21वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2030 में कतर के दोहा शहर में आयोजित किया जाएगा। तो यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे कि 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, 22वां का संस्करण और 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो 20वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में जापान के एची नगाया शहर में कराया जाएगा। तो 21वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2030 में कतर के दोहा में और 22वें संस्करण का आयोजन 2034 में सऊदी अरब के रियाद में कराया जाएगा। तो हमने इसके बेसिक्स को देखा कि पहला संस्करण जो एशिया गेम्स का था उसका आयोजन भारत में किया गया था 1951 में। 18वां संस्करण इंडोनेशिया में कराया गया। 19वां संस्करण जो 2022 का था जो 2023 में चीन के हवांगझू में कराया गया है और जो 2026 में जो होगा 20वां संस्करण वो जापान में कराया जाएगा। 21st संस्करण 2030 में कतर की राजधानी दोहा में कराई जाएगी और 22वां संस्करण का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में वर्ष 2034 में कराया जाएगा। तो हमने अभी तक इसके बेसिक्स को देखा कि फर्स्ट संस्करण कहाँ पे आयोजित किया और साथ में आगामी 21st और 22nd संस्करण कहाँ पे आयोजित कराए जाएंगे इसको भी हमने देखा। अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं 19th एशियन गेम्स जिसका आयोजन चीन के हवांगझू में किया गया था, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात किया जाए 19th एशियन गेम्स के मैस्कॉट का, तो इसका मैस्कॉट जिसे शुभांकर कहा जाता है, यह 3 रोबोट का समूह था जिसे मेमोरी ऑफ जियांगन का नाम दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेमोरी ऑफ जियांगन या फिर जो 19th एशियन गेम्स का रोबोट था उसको क्या नाम दिया गया, तो मेमोरी ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। इसमें 3 रोबोट का समूह था जिसे नाम दिया गया चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लिन। तो ये आप इसे याद रखेंगे। 19th एशियन गेम्स के लिए जो मशाल था
उसका नाम था इटर्नल फ्लेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। इस 19th एशियन गेम्स में कुल 45 देश शामिल हुए थे और इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो ये याद रखेंगे। अब तक तीनों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, मशाल, जो इटर्नल फ्लेम है, शामिल देश 45 और मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये भी याद रखेंगे। और इसका जो रोबोट, 3 रोबोट का समूह है शुभंकर, इसे भी आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 3 रोबोट का समूह है, इसे ही जियानजेन, मेमोरी ऑफ जियानजेन का नाम दिया गया। इसमें पहला है चेन चेन, कॉन्ग और लियान लिन है। नेक्स्ट बताया जाए कि 19 एशियन गेम्स में अगर देखा जाए तो 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 19 एशियन गेम्स में कितने खेल को शामिल किया गया, तो 2 नए एशियन गेम्स को शामिल किए गए हैं इसमें पहला है ई स्पोर्ट्स और दूसरा है ब्रेक डांसिंग। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट्स जो 2 नए खेल है उसे एशियन गेम्स में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ ऐसे भी पुराने खेल थे जो वर्ष 2018 में इसका संस्करण में शामिल था, परंतु बीच में मतलब कि फिर से इसको ये बताया जा रहा है कि कुछ पुराने खेल जो थे इससे पहले किए गए थे परंतु वर्ष 2018 के आयोजन में नहीं थे, उनको फिर से इसमें शामिल कर लिया गया है। इनमें क्रिकेट, शतरंज, जियांग और गो है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत VVI पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता कौन है। पूछा जाता है कि भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये भारतीय दल से 2 नेतृत्वकर्ता थे। एक थे हॉकी के प्लेयर हरमनप्रीत सिंह और दूसरे थे लवलीना बोरगोहेन। ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो आपसे ज़रूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि 19 एशियन गेम्स में जो उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप दोनों का याद रखिएगा। ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये जो थे उद्घाटन समारोह के नेतृत्वकर्ता थे। वहीं अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात किया जाए तो ये थे PR श्रीजेश, जो कि हॉकी में गोलकीपर हैं। इनसे खेल के विषय में पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है। BPSC इस तरीके का प्रश्न पूछा है, तो आप इनके खेल को भी जान सकते हैं कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। नेक्स्ट अगर एशियन गेम्स की पदक तालिका की बात किया जाए, रैंकिंग की बात की जाए, तो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उस रैंकिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप स्टार्टिंग के जो रैंकिंग है, पहले स्थान पे कौन सा देश था, दूसरे स्थान पे कौन सा था, तीसरे स्थान पे देश कौन सा था, और भारत की रैंकिंग को ज़रूर याद रखेंगे। इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछने को मिलते हैं। पहले स्थान पे देखा जाए तो चीन का स्थान था। चीन कुल 382 मेडल के साथ पहले स्थान पे था, जिसमें उसने कुल 200 स्वर्ण पदक, 111 चांदी और कांस्य पदक 71 जीता था और पहले स्थान पे था। पहले स्थान पे चीन था, उसको याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे जापान था, उसे भी याद रखेंगे। थर्ड स्थान पे कोरिया था उसे, और फोर्थ स्थान पे हमारा प्यारा भारत था, जिसे याद रखने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ भारत के केस में आपको सारे मेडल्स के साथ आपको याद रखना है कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, उसमें कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रोंज थे। तो हम पहले डिस्कस चाइना का कर लिया। अब देख लेते दूसरे स्थान पे जो जापान था। जापान कुल 186 पदक के साथ वह दूसरे स्थान पे था, जिसमें 51 गोल्ड था, 66 सिल्वर था और 69 कांस्य था। थर्ड स्थान पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया था, जो 190 रैंक के साथ था। और भारत का स्थान देखा जाए तो भारत चौथे स्थान पे था और भारत की रैंकिंग 4th थी। और भारत कुल 107 मेडल जीता है, 107, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 हमारा सिल्वर था, 41 ब्रॉन्ज है। तो ये एग्जैक्टली डाटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जैक्टली डाटा पूछे जाएंगे कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो 107, इनमें गोल्ड कितना था 28, सिल्वर कितने थे 38 और ब्रॉन्ज कितने थे 41। ये याद आप रखेंगे। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया, इसको हमने न्यूज आर्टिकल से लिया है, कि यहाँ पे बताया गया कि 19 एशियन गेम्स में रैंकिंग कैसे है। इसमें रैंकिंग बताई गई, तो आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पे हमने डिस्कस कर लिया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जो 382 मेडल के साथ पहले स्थान पे था। जापान दूसरे स्थान पे था 186 मेडल के साथ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पे था और भारत जो है वो चौथे स्थान पे था 107 मेडल के साथ, जिसमें 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर था, 41 ब्रॉन्ज था। चौथे स्थान पे इंडिया हो गया। पाँचवें स्थान पे उज्बेकिस्तान था। छठे स्थान पे चीनी ताइपे। सातवें स्थान पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।
8वें स्थान पे थाईलैंड, 9वें स्थान पे बहरीन, 10वें स्थान पे डेमोक्रेटिक पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक कोरिया। तो इतना याद नहीं रखना है, ये पहले मतलब 4 स्थान तक याद रखेंगे क्योंकि 4th स्थान पे भारत है। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अगर भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो अब तक की भारत के प्रदर्शन की हम लोग बात किया जाए तो 19th एशियन गेम्स में अगर देखा जाए तो भारत का अब तक का यानी 1951 से 2022 तक की बात किया जाए तो भारत का अब तक का ये इतिहास का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था और भारत पहला बार देखा जाए तो 100 से अधिक मेडल जीता है। भारत की बात की जाए तो 1951 से 2022 तक में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1951 से 2022 तक इन लगभग 50-70 वर्षों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो अब तक भारत ने 19 याद रखने की आवश्यकता है 1951 से 2022 तक कुल 779 पदक जीते हैं, जिसमें 183 गोल्ड है, सिल्वर 239 है और कांस्य 357 है। ये 1951 से 2022 तक में भारत ने अब तक इतने पदक जीते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का अब तक का ये 19 था वो सबसे बेस्ट संस्करण था, क्योंकि जो 2018 का संस्करण था भारत उसमें कुल 70 पदक जीता था, जिसमें गोल्ड 16 था। 2022 में आपको पता हम लोग डिस्कस कर लिया कि भारत ने कुल 107 पदक जीता है, जिसमें गोल्ड 28 है, सिल्वर 38 है और ब्रॉन्ज 41 है। बताया जा रहा है कि भारत एक ही संस्करण में 100 या इससे अधिक पदक जीतने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि एक ही संस्करण में 100 या इससे अधिक पदक जीतने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा है, तो भारत है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा सर्वाधिक पदक जीतने वाला खेल, यानी इससे पूछा जा सकता है कि भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता है। तो ये आप याद रखें एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत ने कुल 29 पदक जीता है। यहाँ पे सिर्फ मेडल की बात की, गोल्ड नहीं। गोल्ड की जाएगी तो बात अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पदक पूछा जाएगा, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी शामिल है। तो इस ऐसा खेल है जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा जीता है, तो वह है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है, कुल 29 पदक जीते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और इसमें भारत ने जापान को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया, तो शूटिंग में जीता गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया, तो ये गोल्ड जो जीता गया वो शूटिंग में जीता गया। और भारत ने कुल जो शूटिंग में 22 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड है 7। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है, वो है शूटिंग में 7 गोल्ड। क्रिकेट में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि दोनों एक महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया है, एक पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया। तो जो महिला क्रिकेट टीम जो जीती हैं गोल्ड, वो श्रीलंका को हरा के जीती हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यह भारत का जो 19th एशियन गेम्स था, इसमें भारत ने कुल 655 खिलाड़ी को भेजा था। नेक्स्ट है कि भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो निशानेबाजी में जीता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि भारत ने पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी शूटिंग्स में जीता है। नेक्स्ट जो कि VVI पॉइंट है कि एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, तो ये अन्नू रानी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अन्नू रानी जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख ले तो हमने डिस्कस किया कि भारत द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खेल, ये यानी कि स्वर्ण पदक किस खेल में सबसे ज़्यादा जीता गया। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि भारत द्वारा जो है निशानेबाजी में 7, एथलेटिक्स में 6 और तीरंदाजी में 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अदिति अशोक, जो गोल्फ से रिलेटेड है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। इन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीती हैं और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि गोल्फ में चांदी यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गई है भारत से, तो ये है अदिति अशोक। नेक्स्ट पॉइंट और भी VVI है। पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना 100वां पदक किस खेल में जीता है, तो ये महिला कबड्डी टीम। भारत की महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100th पदक जीता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चीनी ताइपे को हराकर भारत ने अपना 100वां पदक जीता था। नेक्स्ट है पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली
पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है एशियन गेम्स के टेबल टेनिस में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। एशियन गेम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम भारत के प्रदर्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया कि भारत का अब तक का प्रदर्शन कैसा था। 19th एशियन गेम्स में भारत का कैसा प्रदर्शन था? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था इन 70 वर्षों के इतिहास में। और भारत ने अगर देखा जाए तो कुल 107 पदक के साथ चौथे स्थान पे था। अब भारत में कब तक आयोजन हुआ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन किया गया है। पहला था 1951 में। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि 1951 में ही पहली बार एशियन गेम्स का शुरुआत हुआ था और इसका संस्करण नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। इस एशियाई गेम्स के पहले संस्करण में कुल 11 देश शामिल थे। भारत का अगर देखा जाए तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे था और पहले स्थान पे जापान था। भारत इस पहले एशियाई संस्करण जो 1951 में हुआ था उसमें भारत ने कुल 51 पदक जीता था, जिसमें गोल्ड थे 15, सिल्वर 16 और कांस्य 20 था। इतने पदक 51 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पे था, जबकि जापान पहले स्थान पे था। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा रैंक था? तो दूसरा रैंक था और भारत ने इसमें कुल 15 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि भारत में जो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था दूसरी बार, अब तक 2 बार किया गया। पहली बार 1951 में जो दिल्ली में था और दूसरा 19th संस्करण था, 9वां संस्करण जो 1982 में किया गया है नई दिल्ली में। इसके लिए जो शुभंकर बनाया गया था अप्पू था शुभंकर, जो कि एक भारतीय हाथी था। और इस जो संस्करण में भारत का जो रैंक था वह भारत का रैंक था 5वां। भारत ने जो इसमें कुल पदक जीता था वो 57 था, जिसमें गोल्ड 13 थे, सिल्वर 19 थे और ब्रॉन्ज 25 थे। तो भारत 57 मेडल के साथ जो 9वां संस्करण जो भारत में आयोजित किया गया था इसमें 5वें स्थान पे था। नेक्स्ट जो VVI पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पहला कि एशियन गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? एशियन गेम्स की बात की जा रही है ओवरऑल पूरे संस्करण में। तो सचिन नाग थे। सचिन नाग एशियन गेम्स में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले थे और इन्होंने तैराक 100 मीटर की कैटेगरी में जीता था। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि एशियन गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? सचिन नाग थे। और 1951 में तैराक 100 मीटर के श्रेणी में इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया कि भारत ने अब तक जो 1951 से 2023 तक जिसका 19 संस्करण हुआ इसमें भारत ने अब तक कुल 779 पदक जीता, 779 पदक है, जिसमें गोल्ड जो है वो 183 है, 183। चांदी अगर सिल्वर की बात की जाए तो 239 है और कांस्य की बात की जाए तो 357 है। तो भारत अगर हमने देखा तो इस एशियन गेम्स के विषय में हमने पूरे डिटेल्स वीडियो को डिस्कस किया। हमने ये भी बताया कि 19 संस्करण में भारत का कैसा स्थिति था और 20th संस्करण कहाँ पे किया जाएगा, ये सारी हमने डिस्कस किया। इसके बेसिक्स पॉइंट को हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 19 संस्करण का आयोजन चीन के हवांगझू में किया गया था। पहला संस्करण जो एशियन गेम्स था वो भारत में आयोजित किया गया था। 20वां संस्करण की बात किया जाए तो वर्ष 2026 में जापान में आयोजित होगा। 21वें संस्करण का आयोजन दोहा के कतर में होगा और 22वां संस्करण जो होगा वो सऊदी अरब के रियाद में होगा। चौथे संस्करण में अगर देखा जाए तो इसका मैस्कॉट जो था वो मेमोरी ऑफ जियांगिन का नाम दिया गया है और इस 3 रोबोट का समूह है। जबकि इसके मिसाल की बात की जाए तो इटर्नल फ्लेम है। इसका मोटो की बात किया जाए तो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है। रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत इसमें चौथे स्थान पे था, कुल 107। भारत का रैंक था 4th और कुल 107 मेडल भारत ने जीता था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जिसमें गोल्ड थे 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज जो था 41 था। तो दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर में 19th एशियन गेम्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 4th एशियन पारा गेम्स के विषय में डिस्कस करेंगे। ये सभी जितने भी वीडियो हम सेक्शनल करंट अफेयर्स हो या मंथली करंट अफेयर्स का डिस्कस कर रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।